प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे इस मनचले क्वेश्चन की। और इस क्वेश्चन को मैंने उठाया है क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक से। और अगर आपने इस क्वेश्चन को देखा है तो आपको मालूम होगा कि इस क्वेश्चन को देखते ही या फिर ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही काफी लोगों की हालत खराब हो जाती है। बट यकीन मानो प्यारे बच्चों, अगर आज आपने इस वीडियो को पूरे डेडिकेशन के साथ देख लिया तो ना सिर्फ ये क्वेश्चन बल्कि ऐसे हर एक क्वेश्चंस को आप आसानी से बना लोगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, फिर क्वेश्चन को समझना शुरू करते हैं। आप चाहो तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए स्टेटमेंट को पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहते हो तो। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखी गई है, पहले उस चीज को समझ लो। मैंने कुछ डिटेल्स यहाँ लिख रखे हैं जो क्वेश्चन में गिवन है, बट अब घबराओ मत, मैं एक एक चीज आपको आसानी से समझा दूंगा। इस क्वेश्चन के मुताबिक एक किसान होते हैं, एक फार्मर होते हैं, और उनका कोई एक फील्ड होता है, जैसे कि मैंने ये बना लिया। ये जो खेत है उनका, उन्होंने अपने खेत में एक सिलेंड्रिकल टैंक बना रखा है किसी भी तरीके से। तो सिलेंड्रिकल टैंक हम इसे मान सकते हैं या इसे मान सकते हैं, तो चलिए समझाने के लिए इसे मैंने सिलेंड्रिकल टैंक माना और इस टैंक को मैं इस फील्ड में रख देता हूं। चलिए ठीक है। अब इस टैंक को उन्होंने भरने के लिए एक पाइप लगा रखा है, तो कंसीडर इस पाइप को हम कर सकते हैं। और ये जो पाइप है इसे कनेक्ट किया गया है किसी नहर से या कहीं भी किसी से भी कनेक्ट किया जा सकता है, किसी भी वाटर बॉडी से कनेक्ट किया जा सकता है। मान लो इधर एक नहर है, ठीक है, इस तरफ एक नहर है, पानी का स्रोत है, और वहां से हमने क्या किया, यानी कि उस फार्मर ने क्या किया कि इस पाइप को इस टंकी में, पानी की जो टंकी है उसमें उन्होंने ऐसे लगा रखा है। राइट ना, इस चीज को आप देख सकते हो। राइट, बस यही उन्होंने काम किया है। अब देखो, अगर इससे पानी फ्लो हो तो जाहिर सी बात है कुछ देर में वो समय कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन कभी ना कभी ये पानी की टंकी भर जाएंगे, ये तो आप मानोगे। अब ये कितनी जल्दी या कितनी देर से भरेंगे ये डिपेंड करती है कि पानी की स्पीड क्या है, फ्लो क्या है, किस रेट से पानी फ्लो कर रहे हैं। राइट ना, तो ये सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में गिवन है, अभी उस पार्ट को बिल्कुल आप इग्नोर कर दो, आप बिल्कुल मत घबराओ। अब देखो, मैं इसको अलग तरीके से समझाऊंगा। पहले अब ये समझ लो कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। गिवन बेहद सिंपल, बहुत सिंपल सी चीजें दी गई है। अब देखो, ये एक सिलेंड्रिकल टैंक है, तो इसकी जो डायमीटर है ना वो 10 मीटर गिवन है, और इसकी जो गहराई है, यानी कि जिसको हम हाइट भी ले सकते हैं या डेप्थ बोल सकते हैं, ये जो हाइट है वो 2 मीटर गिवन है। अब डायमीटर से मैंने रेडियस निकाल लिया, जो काफी आसान है, 2 से मैंने डिवाइड करके ये काम कर लिया। ठीक है, ये डायमीटर और हाइट या फिर डेप्थ गिवन है। अब दूसरी तरफ ये जो पाइप है, इसकी जो इंटरनल डायमीटर है, इस पाइप की जो अंदर में जो डायमीटर होगी वो डायमीटर दी हुई है विच इज 20 सेंटीमीटर। राइट ना, तो बस इसको मैंने फिर से इसके हेल्प से रेडियस निकाल दिया 10 सेंटीमीटर। और आप सबको मालूम ही है कि हम जब ऑपरेट करते हैं तो यूनिट सेम होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं सारे यूनिट को मीटर में ही रखूंगा। बस इसलिए इस 10 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करके मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया और ये 1/10 अल्टीमेटली आया। बस इतना सा मैंने काम किया। एक बार मैं इंडिकेट कर देता हूं, जो ग्रीन से मैंने हाईलाइट अभी किया है ये गिवन है, और जो उसके अलावा है उसको मैंने थोड़े बहुत ऑपरेट करके निकाले हैं, जो बेहद सिंपल है। और अगर प्रैक्टिकली समझना चाहते हो तो सिंपल, इसकी गहराई दी हुई है और इसकी डायमीटर दी है और हमने रेडियस निकाल लिया, और इसकी डायमीटर दी हुई है और यहां भी हमने रेडियस निकाल लिया, बस इतना सा गिवन है। अब आपको क्या बताना है, आपको यह बताना है, देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है कि अगर पानी इससे जो फ्लो हो रहे हैं उसकी रेट गिवन है विच इज 3 किलोमीटर पर आवर, जिसको अभी आप बिल्कुल इग्नोर कर दो। ठीक है, तो उस रेट से जब पानी फ्लो हो रहे हैं तो कितने देर में ये पानी की जो टंकी है ये भर जाएंगे। तो मैंने कहा ना कि इस पार्ट को अभी इग्नोर कर दो, इसको मैं अलग तरीके से समझाऊंगा। कई तरीके से इस क्वेश्चन को समझाए जा सकते हैं, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं ये देखो। अब मान लो ये काफी लंबी पाइप है, ठीक है, ये पाइप काफी लंबी है। आप अगर ये छोटा लग रहा है तो आप इसे भी देख सकते हो। ठीक है, काफी लंबी पाइप है। ओके, आप ऐसा कंसीडर कर लो। अब मुझे बताओ कि इस टंकी को अगर मुझे भरना है इस पाइप के हेल्प से, तो हो सकता ना कि अगर मैं इतना पानी, यहां तक का पानी, चलो इस चीज को समझाने के लिए थोड़ा सा मैं इसमें पानी ले लेता हूं। ठीक है, ये मडी वाटर नहीं है, मैंने इसमें कॉफी मिला दिया है सो दैट कि आपको बातें समझ में आ जाए ठीक से। अभी ऐसा करते हैं, थोड़ा मैं इसमें पानी ले लेता हूं। अब आप देखो बच्चों कि ये जो है आपको आई होप नजर आ रहा होगा। ठीक है, इतने यहां पानी भरे हुए हैं।
राइट ना। इस पाइप में हो सकता इतना पानी इसमें जाने के बाद ये भर जाए, नो डाउट अभी आपको मालूम होगा कि ये नहीं भरेंगे क्योंकि काफी कम पानी है। तो इससे अगर ना भरे, एक चीज मैं देखो इसमें इस पानी को डाल करके दिखाता हूं। इस लेंथ तक की पानी, जहां तक भी इसमें पानी है, इस पानी को अगर मैं इस सिलेंड्रिकल टैंक में अगर डाल दूं तो क्या होगा। आप देख सकते हो ये टैंक भरे तो नहीं, आप देख सकते हो ये भरे तो नहीं, इसमें कुछ पानी तो आपको नजर आ रहा होगा, राइट। तो ये तो आप समझ रहे हो ना कि इसमें अगर मैं काफी दूर तक, चलो इसमें समझ लो आप, इसमें अगर काफी दूर तक मैं पानी भर दूं, काफी दूर तक, देखो ऐसे, इसमें मैं अगर काफी दूर तक मैं पानी भर दूं, मान लो कि मैंने यहां तक पानी भर दिया, ठीक है इसमें, और इस सारे पानी को अगर मैं इसमें डिस्चार्ज करूं तो शायद ये भर जाए, और अगर ना भरे तो थोड़ा और इसको बढ़ा लेते हैं, इसमें क्या है, राइट ना। एक टाइम तो आएगा कि जहां तक के पानी को मैं इसमें डाल दूं तो ये भर जाएंगे, राइट ना। बस इसी बात को आप समझने की कोशिश करो, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मान लो यहां तक की पानी को, ठीक है, आप समझने की कोशिश करो, इस लेंथ तक की पानी को इसमें डालने के बाद ये वाली जो टंकी है ये भर जाते हैं। तो इसका क्या ये मतलब निकलता है कि वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट ऑफ दिस पाइप, और ऑब्वियसली ये पाइप सिलेंड्रिकल शेप के है ना, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, ऑब्वियसली वही होगी जो सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज नन अदर देन पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि, और यहां एच या फिर लेंथ हमें ये कंसीडर करना होगा प्यारे बच्चों, ये लेंथ हमें कंसीडर करना होगा, मतलब कि इसकी वॉल्यूम और इस लेंथ को कंसीडर करते हुए अगर इस पाइप की वॉल्यूम हम निकाल लें तो दोनों की वॉल्यूम इक्वल होंगे ना। फिलहाल हमें नो डाउट ये मालूम नहीं है कि ये लेंथ कितनी होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इस लेंथ को हम L कंसीडर कर लेते हैं, या XYZ कुछ भी हम कंसीडर कर लेते हैं। तो मैं ये मान लेता हूं कि इस पाइप की L लेंथ अगर मैं लूं, इस पाइप की अगर मैं L लेंथ लूं, तो उस लेंथ के कारण, यानी कि उस लेंथ तक में जितने भी पानी होंगे उसको अगर मैं इसमें डिस्चार्ज कर दूं तो ये पानी की टंकी भर जाएंगे, राइट ना। अभी जो स्पीड क्वेश्चन में दी हुई है उसको मैं यूज नहीं कर रहा हूं, राइट। अब देखो बच्चों कैसे मैं इसे बनाता हूं, काफी आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेंगे। पहले मैं इसे हटा लूं। अब देखो प्यारे बच्चों हमें क्या कर लेना चाहिए। अब सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि इसकी लेंथ को मैं L कंसीडर कर लेता हूं। L का मतलब यह है कि उस लेंथ तक का पानी को अगर मैं इसमें डाल दूं तो ये पूरे भर जाएंगे। तो यहां सबसे पहले मैं एक बार वॉल्यूम निकालना चाहूंगा, तो देखो इसको मैं V1 नाम देता हूं, और वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ऑब्वियसली यही होंगे ना। पाई को मैं एज यूजुअल रखता हूं, कैलकुलेशन काफी आसान होने वाला है। आर की वैल्यू 5, तो मैं 5 को 2 बार लिख लेता हूं, एच की वैल्यू 2, मैं इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ये हो रहे हैं 50 पाई, राइट। अब यहां भी मैं वॉल्यूम निकाल लेता हूं, इसे नाम देता हूं V2। एज यूजुअल फॉर्मूला होंगे पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और यहां h के बदले हमें इस L को लिखना है। तो देखो प्यारे बच्चों, पाई को मैं एज यूजुअल लिखता हूं, r की वैल्यू ऑब्वियसली 1/10 इंटू 10 हो जाएंगे, और बताइए h के बदले मैं L लिख देता हूं क्योंकि मैंने इसे L कंसीडर किया है, और इस तरीके से ये पाई बाई 100L हो रहा है। प्यारे बच्चों क्या अब आप ये बात मानोगे कि ये दोनों जो वॉल्यूम है वो बराबर होंगे, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया है इस एग्जाम्पल के हेल्प से, इस जो भी डेमोस्ट्रेशन है उसके हेल्प से मैंने बताया है। तो इन दोनों वॉल्यूम को मैं इक्वेट कर लेता हूं। यहां देखो मैंने लिखा V2 मस्ट बी इक्वल टू V1। अब V2 का मतलब ये, यानी कि पाई L बाय 100 मस्ट बी इक्वल टू 50 पाई। ये दोनों पाई आराम से आप कैंसिल आउट कर लो, और L का वैल्यू आप देख सकते हो ये 50 और 00 आ रहा है, और यहां यूनिट आपको मीटर लिखना होगा क्योंकि सब हमने मीटर में ही लिया है। तो देखो इस चीज को मैंने आराम से ऐसे कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ एक बार फिर से समझाना चाहूंगा प्यारे बच्चों। देखो ये जो पाइप है जो गिवन है, यानी कि गिवन क्या है
इसकी डायमीटर 10 मीटर्स की है और हाइट 2 मीटर्स की है, और इस पाइप की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर्स की है, या फिर अगर हम डायमीटर की बात करें तो वो 20 सेंटीमीटर्स की है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एल हमने फाइंड किया कि अगर 500 मीटर्स लंबी अगर हम पाइप ले लें, या फिर 500 मीटर्स तक पाइप को हम पानी से भर दें और उस पानी को अगर हम इसमें डिस्चार्ज करें, तो ये जो पानी की टंकी है ये पूरे भर जाएंगे। यहां तक के कैलकुलेशन से हमें बस यही मालूम चलता है। इस चीज को प्यारे बच्चों बेहद ही ध्यान से और बेहद ही प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो, तो आप ऐसे हजारों क्वेश्चंस को बना सकते हो। अब देखो हमारा पहला फेज कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। बच्चों अब देखो सेकंड पार्ट में क्या है। फर्स्ट पार्ट को अब बिल्कुल क्लियर रखो कि इस पाइप की लेंथ को अगर मैं 5 इतना यानी कि 5000 मीटर कंसीडर करूं, या फिर 5000 मीटर तक इस पाइप को मैं पानी से भर दूं और फिर उस पानी को अगर मैं इसमें डिस्चार्ज करूं, तो ये पानी की टंकी भर जाएंगे, राइट ना। अब ये भी तो आप बात मानोगे ना कि मैं जो यहां से पानी डिस्चार्ज कर रहा हूं वो कैसे कर रहा हूं। अगर धीरे धीरे करूंगा तो ये लेट से भरेगा, भरना तो तय है, लेकिन धीरे धीरे अगर पानी इससे अगर इसमें गिरेंगे तो ये लेट से भरेगा, और अगर पानी काफी रफ्तार से इसमें गिरेंगे तो ऑब्वियसली ये जल्दी भर जाएंगे। तो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में ये चीज गिवन है कि पानी किस रेट से इसमें फ्लो हो रहे हैं या डिस्चार्ज मतलब कि इसमें गिर रहे हैं। अब देखो उस चीज को यहां मैं थोड़ा टिल्ट वे में बना देता हूं। क्वेश्चन में साफ ये गिवन है कि 3 किलोमीटर तक के पानी को गिरने में 1 घंटे का समय लगता है। इस बात को प्यारे बच्चों मैं थोड़ा ठीक से समझाना फिर से चाहता हूं। देखो बच्चे, इसे आप मीटर में रखो, किलोमीटर में रखो, लेकिन यूनिट सेम होनी चाहिए, राइट ना। तो घबराना मत। अब 5000 मीटर को आप ऑब्वियसली 5 किलोमीटर कंसीडर कर ही सकते हो, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्या गिवन है क्वेश्चन में उस चीज को देख लो। मान लो यहां से यहां तक की दूरी, जस्ट मान लो कि ये 3 किलोमीटर की है, तो क्वेश्चन के मुताबिक इतना पानी को इसमें गिरने में 1 घंटे का समय लगता है। इसका मतलब साफ यह है कि अगर ये 3 किलोमीटर है और अगर ये 6 किलोमीटर है, चलो लमसम मैंने इसे 6 किलोमीटर मान लिया, तो ये 6 किलोमीटर हो गए। तो यहां तक से मतलब कि ये पूरे पानी को डिस्चार्ज होने में कितना समय लगेगा? ऑब्वियसली 2 घंटे लगेंगे। और अगर 3 किलोमीटर बढ़ा दूं तो कितने घंटे लगेंगे? ऑब्वियसली 3 घंटे लगेंगे। तो ये चीज ऑब्वियसली यूनिटरी मेथड ही है, तो इसमें कुछ भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि यूनिटरी मेथड से ही मैक्सिमम चीजों को मैं समझा दूं। बच्चों यहां देखो, किलोमीटर को मैं तुरंत मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं, या फिर इसी को मैं किलोमीटर में कन्वर्ट कर लूं, बट हमें यूनिट को तो सेम कर लेना होगा। इसका मतलब ये तो ऑब्वियसली हुआ। 1 घंटा को आप चाहो तो 60 लिख ही सकते हो मिनट्स में, ऑब्वियसली। कुछ मैंने नहीं किया, बस यूनिट को मैंने चेंज किया है। अब बताओ 1 मीटर तक की पानी को इसमें गिरने में कितना समय लगेगा? आप मुझे बच्चों ये समझा दो। क्या ये इतना होगा? राइट ना। ये बात आप समझ रहे हो ना कि 1 मीटर, अगर ये 1 मीटर है तो यहां तक के मतलब कि इतने पानी को उसमें डिस्चार्ज होने में कितना समय लगेगा? तो इतना समय लगेगा। चलिए थोड़ा सा और प्रैक्टिकल मैं आपको बताना चाहता हूं। अब बच्चों यहां देखो, मैं इसमें थोड़ा सा पानी को भर लेता हूं। अब देखो मैंने इतना पानी इसमें भर लिया है। अब इस पानी को अगर मैं इसमें डिस्चार्ज करूं तो डिपेंड करता है ना कि कैसे मैं इसको रिलीज करता हूं। अगर मैं धीरे धीरे रिलीज करूं तो आप देख सकते हो ये आराम से धीरे धीरे काफी देरी से ये भरेगा। लेकिन अगर मैं रफ्तार थोड़ा ज्यादा कर दूं, आप देख सकते हो, तो ये जल्दी भर रहा है। रफ्तार को मैं और बढ़ा सकता हूं। अब देखो मैं करके शो करता हूं। थोड़ा सा मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा, आप देखना इस बार फ्लो क्या है। अब देखो, आपने देखा काफी जल्दी पानी इससे फ्लो होकर के आउट हो गए। तो ये सब डिपेंड करता है कि पानी की रफ्तार क्या है, और आई होप इस चीज को आप काफी आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो उसी चीज को मैंने लिखा है कि 1 मीटर तक की पानी को गिरने में, 1 मीटर तक की पानी को गिरने में इतना समय लगता है। तो इतने मीटर तक की पानी को गिरने में कितना समय लगेगा, बस आपको यही तो बताना है। तो ऑब्वियसली आप इससे मल्टीप्लाई ही ना करोगे, बस
सिंपली आप इसे मल्टीप्लाई कर लो और ये मिनट में आंसर आएंगे। 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो रहे हैं, 3 2 जा 6 यानी 20 और 25 जा 100। तो 100 मिनट्स आ रहे हैं, जिसको आप चाहो तो 1 घंटा और 40 मिनट्स भी लिख सकते हो। यानी कि जो भी क्वेश्चन में गिवन है उस चीज को अगर हम देखें तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो 1 घंटा 40 मिनट्स का आ रहा है। यानी कि इस पानी की टंकी को भरने में इस रेट से यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर की रेट से 1 घंटे और 40 मिनट्स का समय लगने वाला है। तो कुछ यूं हमने इस क्वेश्चन को समझा और इसके सॉल्यूशन को हमने कंप्लीट किया। तो प्यारे बच्चों, अगर कुछ इस अंदाज में ऐसे क्वेश्चंस को बनाओगे तो सच पूछो तो सिंप्लीफिकेशन भी काफी आसान हो जाते हैं और चीजें काफी आसानी से आपको समझ में आने लगती हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।